गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप से बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड टुडे वी विल सी प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ठीक है, दोनों के बारे में देखेंगे। ये टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी भी पूछता है। ठीक है, अलग अलग ही पूछता है। केस बेस्ड स्टडी दे देगा और बोलेगा ये कौन सा कंपनी है। ठीक है, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैं लिंक अटैच कर दूंगी। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में बेटा मैंने 1% कंपनी बताया था, उसका इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका मीनिंग एंड उसके फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता रहना चाहिए कि 1% कंपनी होता क्या है। ठीक है, जो नहीं देखा है जाके देखो। सो नाउ वी विल स्टार्ट अ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। लेट्स सी मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ बोथ द कंपनीज। ओके, चलो। सो द फर्स्ट वन इज पब्लिक कंपनी। ठीक है, अब पब्लिक कंपनी में बड़ा सिंपल है। अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच कैन इनवाइट द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब to its shares and whose share can be freely transferable। बड़ा सिंपल है। ऑर्गेनाइजेशन बेटा जब कंपनी खोलती है ना, ठीक है, तो उस केस में वो सारा पैसा अपने पॉकेट से तो लगाती नहीं है। ठीक है, वो लोगों से पैसा मांगती है। ठीक है, तो वो लोग कौन है? वो लोग है जनरल पब्लिक। कौन है वो? जनरल पब्लिक। तो पब्लिक कंपनी क्या करती है? इनवाइट करती है जनरल पब्लिक को कि आप आइए और हमारे कंपनी का शेयर लीजिए। ठीक है, और वो शेयर बाद में, ठीक है, फ्रीली एक दूसरे को एक्सचेंज। एक बार मान लो कंपनी ने, मान लो 10,000 शेयर निकाला अपने ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, ये तो बहुत कम है। मान लो 1,00,000 शेयर निकाला 10 रुपये करके। मान लो कंपनी को 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, 1,00,000 शेयर निकाला 10 रुपये करके। ठीक है, जनरल पब्लिक को दे दिया। अब जनरल पब्लिक को बेच दिया, मतलब ये भी सेल भी हो गया। ठीक है, अब जो है ये जो 1,00,000 शेयर्स लोगों ने लिया है वो एक दूसरे को फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखना। पब्लिक कंपनी में शेयर्स जो है, बेचा हुआ शेयर्स, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो सकता है एक दूसरे को। ठीक है, लेकिन प्राइवेट कंपनी का शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होता है। वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो समझ में आया व्हाट इज पब्लिक कंपनी? सो पब्लिक कंपनी इज ए कंपनी विच कैन इन्वाइट द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट शेयर्स एंड हुज शेयर्स कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो आप गेस कर सकते हो कि प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होगा, कि जो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है और जो जनरल पब्लिक को नहीं दे सकते वो भी है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले ये मैंने ऑलरेडी आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी के इंट्रोडक्शन में बताया था। ठीक है, कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए कंपनी खोलने के लिए, और मैक्सिमम नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है पब्लिक कंपनी के लिए। मिनिमम कितने हैं? 7। और मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में? 3 से कम नहीं हो सकते। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। ठीक है, उसके बाद चलो लेट्स सी फीचर्स ऑफ पब्लिक कंपनी। ऑलरेडी आपको मीनिंग में बहुत सारे फीचर्स दिख गए होंगे। फर्स्ट, मिनिमम 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी, पब्लिक कंपनी। ओके, दूसरा क्या है? देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, ये भी एक तरह का पॉइंट है। तीसरा, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। ठीक है, इसको आप अपने से और बना के लिख सकते हो। ठीक है, चौथा, इट कैन इन्वाइट्स द पब्लिक टू परचेज शेयर एंड डिवेंचर। ऑब्वियसली पब्लिक को, जनरल पब्लिक को शेयर बेच सकते हैं। ठीक है, पांचवा क्या है? पब्लिक कंपनी के लास्ट में बेटा लिमिटेड लिखा रहेगा, याद रखना। पब्लिक कंपनी, मान लो कोई भी पब्लिक कंपनी है, ONGC लिमिटेड, जब भी ऐसे लिखा रहेगा इसका मतलब ये है सिर्फ लिमिटेड लिखा हुआ है तो ये पब्लिक कंपनी है, और PVT लिमिटेड लिखा हुआ है तो ये प्राइवेट कंपनी है। ओके, ठीक है, आपको देखेगा। ठीक है, सो द वर्ड लिमिटेड इज एडेड आफ्टर इट्स नेम। ठीक है, उसके बाद क्या है? इट हैज़ नो लीगल फॉर्मेलिटीज, सॉरी, इट हैज़ मोर लीगल फॉर्मेलिटीज एंड रेगुलेशन। पब्लिक कंपनी को खोलने के लिए ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ और रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, और इट कैन रेज लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से बहुत ज़्यादा पैसा वो ले सकती है, ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना राइट रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि शेयर तो अपना वो इशू करती है। ठीक है, शेयर इशू करेगी तो लोग तो पैसे लगाएंगे, क्यों? पब्लिक कंपनी बोल के ज़्यादा ट्रस्टेबल होता है। ठीक है, समझ आया? चलो अब हम लोग देखते हैं प्राइवेट कंपनी। So the meaning of private company is a company which restrict the right of its members to transfer shares। इसमें शेयर्स ट्रांसफर्स नहीं होते। ठीक है, इससे पहले वाले पब्लिक कंपनी में क्या देखा था? शेयर ट्रांसफर होते, इसमें ट्रांसफर नहीं होते। एंड डू नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट शेयर। ठीक है, और जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते। ठीक है, शेयर को परचेस करने के लिए। ठीक है, समझ आया? जस्ट ऑपोजिट है पब्लिक कंपनी का प्राइवेट कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में क्या है? शेयर भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। देखो ये सब एक फीचर भी हो जाता है, शेयर भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और लोग जो है वो शेयर भी नहीं खरीद सकते। ठीक है, जनरल पब्लिक शेयर नहीं खरीद सकती है। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ पर्सनस रिक्वायर्ड। अ मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड इज 2
और मैक्सिमम 200। ऑब्वियसली मैंने आपको पिछले जो एक्स्ट्रा कंपनी के इंट्रोडक्शन में बताया था कि इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी मिनिमम कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी इज 2 एंड मैक्सिमम इज 200 एंड मिनिमम डायरेक्टर्स कितने चाहिए, 2 चाहिए। समझ आए? अब चलते हैं इसके कुछ फीचर्स पे। चलो, तुम्हारे माइंड में बेटा एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि जैसे पब्लिक कंपनी जो है वो जनरल पब्लिक से पैसा ले सकती है, तो प्राइवेट कंपनी जो है वो पैसा कहाँ से लाएगी, अपने पॉकेट से? नहीं, देखो प्राइवेट कंपनी बेटा डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली पैसा जनरल पब्लिक से नहीं मांग सकती, ठीक है, जनरल पब्लिक से तो मांग नहीं सकती, लेकिन उसको भी तो पैसा चाहिए। तो पैसा रेज करने के लिए बेटा आपको ये जो आपका BST ना आगे पढ़ोगे ये सब चीज़ें, पैसा रेज करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके हैं जो कि प्राइवेट कंपनी फॉलो करती है। जैसे मान लो बूट स्ट्रैपिंग का मतलब होता है खुद का फंड लगाना। जो डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो मालिक होता है खुद का पैसा लगाता है, बूट स्ट्रैपिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। और भी क्राउड फंडिंग भी होता है। क्राउड फंडिंग मतलब क्या होता है कि अपना एडवर्टाइजमेंट करना और छोटे छोटे अमाउंट्स जो है वो क्या करना, लोगों से लेना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली से पैसा ले सकते हैं, जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। जॉइंट वेंचर का मतलब एक कंपनी से टाई अप कर लिया, ठीक है, और उस कंपनी से टाई अप करके उस कंपनी का पैसा लिया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स होता है जिसके मान लो कोई बहुत अमीर आदमी है, ठीक है, जिसको पैसा लगाना कहीं पे, ठीक है, तो वो आदमी का नाम कहीं नहीं आएगा, इसलिए बोलते हैं उसका एंजल इन्वेस्टर, एंजल है वो, ठीक है, इन्वेस्ट करता है पर उसका नाम कोई नहीं लेता। तो इस तरह से प्राइवेट कंपनी क्या करती है, अपना पैसा लेती है, ठीक है। वो जनरल पब्लिक से ले नहीं पाती, ये अलग अलग तरह से सोर्स करके वो लेती है। उसी तरह डिवेंचर भी, डिवेंचर मतलब क्या होता है कि पैसा उधार लेती है ऑर्गेनाइजेशन। जब पैसा उधार लेगी तो कहाँ से लेगी उधार, लोगों को तो बेच नहीं सकती है, ठीक है, लोगों से तो ले नहीं सकती है, तो उस केस में बैंक से लेती है, इंस्टीट्यूशन से लेती है, ठीक है। तो चलो देखते हैं प्राइवेट कंपनी का फीचर। तो फर्स्ट है बेटा, ये आप ऑलरेडी आपको बता दिया, मिनिमम 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है, और मैक्सिमम कितने चाहिए, 200 चाहिए, ठीक है। शेयर कैन नॉट बी फ्रीली ट्रांसफरेबल, शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं हो सकता, ना ही इन्वाइट कर सकते हैं जनरल पब्लिक के टू बाई शेयर्स ऑन डिवेंचर, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बताया प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है नाम के बाद, मान लो कुछ भी पूजा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद इट हैज़ मोर कंट्रोल एंड प्राइवेसी कंपेयर टू पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी से अगर कंपेयर करें तो प्राइवेट कंपनी में ज़्यादा प्राइवेसी होता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी में ऑब्वियसली आपको ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस मानने पड़ते हैं, ठीक है। इट रिक्वायर फ्यूअर लीगल फॉर्मेलिटीज़ देन पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में जितना फॉर्मेलिटीज़ है उससे कम प्राइवेट कंपनी में फॉर्मेलिटीज़ होती है। समझ आए क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी में गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी बहुत होता है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में भी होता है, रूल्स रेगुलेशन मानने पड़ते हैं, पर कम होता है पब्लिक कंपनी से के मुकाबले, ठीक है। तो इसी के साथ मुझे लगता है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। अभी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा चैप्टर, देखो ये चैप्टर बड़ा है, अगर एक साथ पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगी तुम लोग को समझ नहीं आएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। इससे बेटर है धीरे धीरे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, क्योंकि यही एक चैप्टर है जो बड़ा है। इसके बाद सब छोटा छोटा चैप्टर है, आराम से हो जाएगा 4-5 क्लास में, ठीक है। चलो आई होप आपको समझ में आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय, टेक केयर।